न्याय और कर्मों के देवता शनि वक्रीय से मार्गी होने जा रहे हैं। 13 जुलाई से शनि चल रहे थे वक्रीय और अब 28 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं धनु राशि के लिए, और यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर धनु राशि की, धनु लगन की ढैया भी चल रही है शनि की। तो जिसकी भी शनि की ढैया चल रही है 7.5, उनको ये बदलाव बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर 28 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे और ये अपना प्रभाव आपके जीवन में शुभ रूप में लेके आएंगे। किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए 138 दिन के लिए शनि मीन राशि में ही मार्गी होंगे, मीन राशि में चल रहे हैं अभी, और ये रहने वाले हैं लगभग 27 जुलाई तक मार्गी अवस्था में। तो ये वो समय है जो आपने कहीं ना कहीं पीछे वक्री अवस्था में फील करा होगा कि कितनी भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, यात्राएं भी हो रही है, ट्रैवल भी हो रहा है, रिश्तों में भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं भी यश नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य में भी लेके कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव बना हुआ है, और काम अटक अटक के हो रहे हैं, आलस हो गया है। और सबसे बड़ी बात है जो शनि है स्लो मूविंग प्लैनेट है और उसमें भी वो वक्रीय हो गए हैं, तो इनकी जो चाल थी बहुत ही स्लो हो गई थी, तो किसी भी चीज में जो परिणाम है एकदम धीरे मिल रहे थे। और देखिए शनि एक ऐसे प्लैनेट है जो वृद्ध माने जाते हैं और जीवन में नीरसता देते हैं, यानी कहीं ना कहीं वैराग्य देते हैं, नीरस बना देते हैं, बोर्डम ले आते हैं। और ऐसा हमारे कई क्लाइंट्स ने भी बताया है कि लाइफ में एक रस ही चला गया है, कोई उत्सुकता एनर्जी रही नहीं है। हालांकि देखिए एज एक अलग फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर शनि जब मार्गी होंगे तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे। जो आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन था, इन सबको समाप्त करेंगे। आपकी जो भाषा भी खराब हो गई थी, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ था, चिड़चिड़े हो गए थे, फ्रस्ट्रेशंस जिसे हम कहेंगे लगने लगे थे, उन सब में यहाँ पर कमी आने वाली है। तो इसके बदलाव का क्या परिणाम होगा ये हम देखेंगे। देखिए शनि जो है, जैसा मैंने बताया, कर्म और न्याय के देवता हैं, कर्म प्रधान होते हैं, आपके चौथे घर में है। और जब भी शनि चंद्रमा से चौथे या 8वें में होते हैं तो ढैया लग जाती है, शनि की ढैया कहलाती है। यहाँ बैठ के शनि आपके 3 हाउसेस को देखेंगे। हालांकि शनि जहां पे बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो आपके तो शनि सुख भाव में है, पहले वक्रीय थे, 28 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, ये बड़ा बदलाव है। तो सुखों में तो यहाँ पे आपके वृद्धि होने वाली है, माता से आपके रिश्ते सुधारने वाले, माता के कोई हेल्थ इश्यू थे तो वहां भी सुधार होने वाला है। यहाँ अगर हम स्थिति देखें ओवरऑल तो देखिए शनि की 3 तरीके की दृष्टियां हैं, एक तीसरी दृष्टि, एक 7वीं है और एक 10वीं दृष्टि भी शनि को प्राप्त है। तीसरी दृष्टि से शनि देखेंगे आपके छठे घर को, ये रोग ऋण शत्रु का घर है। किसी भी रूप में कानूनी दावपेच में फंसे हुए थे तो वहां आपको सफलता मिलेगी। लोन्स वगैरह रीपे करना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है, या कोई अच्छा लोन लेना चाहते हैं तो अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। हारी बीमारी से भी निजात मिलेगी। इसके बाद सप्तम दृष्टि से शनि आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से शनि आपकी लगन को देखेंगे। और देखिए ये एक भाव है जो आपका खुद की राशि है, यहाँ पर शनि देखेंगे। यहाँ पर शनि पहले भी देख रहे थे वक्री अवस्था में, तो धनु राशि वालों को बहुत आलस, चिड़चिड़ापन, मूड नहीं है, अभी ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी स्थितियां बहुत लोगों के साथ चल रही थी। पर 28 नवंबर के बाद जब मार्गी शनि की दृष्टि आपकी लगन पर होगी तो यहाँ पर इनके शुभ परिणामों में जो है बढ़ोतरी होने वाली है। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यहाँ पर छठे घर पे शनि का होना, दृष्टि होना, हालांकि शनि की दृष्टि को बहुत शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन एज कंपेयर टू रेट्रो शनि, मार्गी डायरेक्ट शनि की जो दृष्टि है आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगी। यानी कोई भी ऐसी बीमारी जो डायग्नोज ही नहीं हो पा रही थी, आप बहुत भटक रहे थे, कभी हाथ पैर में दर्द है, कभी पेट में कुछ है, इम्यूनिटी कम है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, इन सब में सुधार आएगा और एक्चुअल ट्रीटमेंट आपको लगेगा। देखिए पहले भी आप कोशिश कर रहे थे या ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा, छठे घर पर दृष्टि है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड मंगल है। हालांकि शनि मंगल की बहुत नहीं जमती है, लेकिन जैसा हमने कहा आपकी वाणी में सुधार होगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन जो चल रहा था, शनि आपकी लगन को देख रहे थे, वक्रीय शनि, ढैया भी है आपकी शनि की, तो मार्गी शनि आके, ढैया तो अभी भी चलेगी लेकिन मार्गी शनि आके आपकी मानसिकता को अच्छा करेंगे, पेशेंस, धैर्य सिखाएंगे और सबसे बड़ी बात है आपके मूड को अच्छा रखेंगे, जॉल रखेंगे तो आप खुश रहेंगे, वाणी आपकी अच्छी होगी तो यहाँ रिश्तों में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी जब हम दिमाग से कूल होते हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं
तो आपके रिश्ते भी मधुर बने रहते हैं। यानी एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको शनि देने वाले हैं, और जो चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन था, आपको लग रहा था इतना सब है, रिश्ते समझ ही नहीं रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं, इन सब में आपको एक संतुष्टि यहाँ पर मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय अच्छा है, और यहाँ भी क्योंकि जैसा मैंने बताया आपकी लगन अच्छी रहेगी, कूल रहेंगे, गुरु की स्थिति आपके लिए बेटर होगी वापस, तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे कि समय पे अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। बहुत इंपल्सिव डिसीजन हम जरूर कहेंगे कि धनु राशि वालों को नहीं लेना है, क्योंकि शनि तो शनि है और ढैया तो अभी भी चल रही है। तो बहुत कुछ आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है इस पर भी निर्भर करेगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में हम जरूर कहेंगे कि इंपल्सिव डिसीजन ना ले एंड गो विद द फ्लो, यानी जैसे रिश्ते चल रहे हैं उसी को सुधारें और बहुत जल्दबाजी ना करें। कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करें, अभी तक ऐसा समय था कि काम ही काम किए जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं ऐसा लग रहा है मैं 5-5 लोगों का काम कर रहा हूँ, 24 घंटे काम ही है, लाइफ में कुछ और है ही नहीं, मैं थक गया हूँ, पक गया हूँ, ऐसी चीजें हो रही थी। मेहनत बहुत करा रहे थे शनि आपको, तो मेहनत तो देखिए अभी भी रहेगी, लेकिन अब उसका परिणाम आपको मिलने लगेगा, क्योंकि शनि की वक्रीय दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर थी, अब मार्गी होगी। और जब शनि मार्गी डायरेक्ट होके देखेंगे, यानी अपनी सही चाल से वो चलेंगे, तो आपको कर्म क्षेत्र में भी यहाँ पर लाभ होगा। हालांकि हम ये तो नहीं कहेंगे कि ओवरनाइट कोई चमत्कार होगा, लेकिन जितना आप करेंगे उतने फल आपको मिलेंगे। जिम्मेदारियां तो यहाँ बढ़ी रहेंगी, और स्पेशली विदेशों में जाकर काम करने चाहते हैं, यानी अपने नेटिव प्लेस से दूर रहकर अगर आप कार्य करते हैं, तो ये शनि यहाँ पर आपको ज्यादा सफलता देने वाला होगा। मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं, पेट्रोल, ऑयल, गैसेस, या किसी भी तरीके जमीन के नीचे से कोई कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, या सीमेंट, बजरी, इस तरीके के जो काम होते हैं इनसे जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां, मशीनरी, प्रोडक्शन, किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग, इनसे आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये शनि आपको लाभ देने वाले होंगे। इसके अलावा अगर आप जॉब में हैं और किसी भी तरीके की अड़चन आ रही थी, बॉसेस से नहीं बन रही थी, लोग आपको समझ नहीं रहे थे, इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे थे, यहाँ पर स्थितियां सुधरेंगी, ऑफिस का माहौल अच्छा रहेगा, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया सुख भाव में वृद्धि होगी, शनि सुख भाव में बैठ के मार्गी होके वहां पे वृद्धि करेंगे, तो जीवन में सुकून, शांति बढ़ेगी। और धन की स्थिति, क्योंकि देखिए धनु राशि के लिए शनि जो है, शनि आपके लॉर्ड हैं सेकंड हाउस के और थर्ड हाउस के, तो पराक्रम के लॉर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं आलस आप में पहले छाया हुआ था, वेट पुट ऑन हो गया था, आलस था, चेहरे पे वो चमक नहीं थी, लेकिन शनि मार्गी होके आपको एनर्जेटिक बनाएंगे। ऑनलाइन अगर आपका कोई काम है तो वहां पे आपकी धन धान्य की स्थिति बेहतर होने वाली है, तो यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ना है, ऑनलाइन से फायदे होने और रिश्तों में सुधार होगा, तो स्थितियां आपके लिए सुधरेंगी। लेकिन यहाँ पर शनि जो है ज्यादा कर्म पर विश्वास रखते हैं, तो अपना कर्म करते रहें और जल्दबाजी किसी चीज में ना लें। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुद्धि आपकी स्थिर होगी, फोकस होंगे, जो पहले कहीं ना कहीं पढ़ाइयों में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, यहाँ पर आपकी चीजें पढ़ाइयों पे थोड़ा सा आप सीरियस हो जाएंगे और ध्यान देने लगेंगे। इसके साथ भाग्य को अगर हम देखें तो मैंने बताया भाग्य देखिए, हालांकि आपके सूर्य है और सूर्य और शनि की बहुत अच्छी नहीं जमती है, आप पर ढैया भी है, तो चीजें आपका साथ देंगी, भाग्य भी साथ देगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा आप कर्म प्रधान रहे, आध्यात्मिक जरूर आप होंगे, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर शनि का ये जो बदलाव है, मार्गी होना है, ये धीरे धीरे आपकी लाइफ को एक ट्रैक पे लेकर आएगा, और जितना भी स्लो डाउन था उसे खत्म करेगा, जो नीरस थी वापस जो हम कहेंगे लाइफ में एक एक्साइटमेंट या एनर्जी आपके आएगी, और धन धान्य से यहाँ पर लाभ होगा, जरूर से प्रॉपर्टी से लाभ होगा, वाहन ले सकते हैं, या घर में कुछ ना कुछ लग्जरी बढ़ सकती है, रेनोवेशंस वगैरह हो सकते हैं। देखिए हालांकि धनु राशि वाले बहुत हैं, सबके साथ सेम हो ये जरूरी नहीं है। देखिए आपकी खुद की कुंडली में शनि कहाँ विराजमान है, अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी कुंडली खोलें, और शनि अगर आपके किसी भी त्रिक भाव में है, छठे घर में है, 8वें में है या 12वें में है, इसके अलावा जहां पर नंबर 1 लिखा है वहां शनि है, या शनि हम कहेंगे कि सूर्य के साथ है, शत्रु घर में है, तो उतने अच्छे परिणाम यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं जैसे हमने बताए हैं। लेकिन शनि अगर केंद्र में है, मित्र राशि के साथ है और उच्च के हैं, तो आप मान के चलें कि शनि का मार्गी होना आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर लेकर आएगा। जितना हो हनुमान चालीसा करें, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, और जब भी शनि मंदिर जाएं तो उनके चरणों की तरफ
देख के ही कुछ भी चीज अर्पण करें। उनको सीधे आंखों मतलब आई कांटेक्ट ना करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शनि की दृष्टियां उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो चरणों में आप जरूर देखें और जो भी अर्पित करना है वो आप करें। स्ट्रीट डॉग को फीड करें और आप अवश्य ही काले तिल मिलाकर जल जो है शिवलिंग पर अर्पित करें, तो मानसिक शांति आपको जरूर मिलेगी। सात मुखी रुद्राक्ष पहनना भी आपको सारी बाधाओं से, अगर शनि से रिलेटेड किसी भी तरीके की परेशानी है, शनि चाहे नीच का ही क्यों ना हो आपकी कुंडली में, यहाँ पर आपको राहत अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।